कि अखबार की किताब के 18वें बाब के मुताबिक वो कौन से रिश्ते हैं जिनमें हम शादी नहीं कर सकते। अखलाकी और खानदानी पाकीज़गी का मेयार जो है यहां पे आपको मिलेगा। नंबर 1, मां के साथ, सौतेली मां है तो उसके साथ भी आप शादी नहीं कर सकते। बहन के साथ, बहन सगी हो या सौतेली हो, आप उसके साथ इस तरह का रिश्ता कायम नहीं कर सकते। बेटी के साथ, पोती के साथ या नवासी के साथ शादी नहीं हो सकती। फूफी के साथ, खाला के साथ या चच्ची के साथ शादी नहीं हो सकती। भावज के साथ अगर भाई जिंदा है तो शादी नहीं हो सकती। बहू के साथ जो बेटे की बीवी है शादी नहीं हो सकती। इसके अलावा एक इस्तिलाह दर्ज है, वो है करीबी रिश्तेदारों में, इसकी तशरीह की जाती है। बाकी वाजे है, जो वाजे हैं वो मैंने आपको बता दिए, जिनकी तशरीह की जाती है वो मैं आपको बता देता हूं। करीबी रिश्तेदारों में जहां पे आपको मिलेगा, ये अखबार की किताब का 18वां बाब, उसकी 6ठी आयत, वहां पे लिखा है कि तू करीबी रिश्तेदारों में शादी मत करना, जिनसी ताल्लुक जो होता है। इसकी तशरीह है, बाकी वाजे लिखे हुए हैं। इसकी तशरीह आम तौर पर जो है हम ये कर सकते हैं, करीबी रिश्तेदार, एक तो ये सारे करीबी हैं, इसके अलावा जो आपका भाई है उसकी औलाद, ये तशरीह है, वाजे नहीं है। यानी ये क्लियर कट ने लिखा, मैं इसकी तशरीह कर रहा हूं और कलीसिया इसकी तशरीह करती है। बुजुर्ग कुछ इस तरह से इसकी तशरीह करते हैं कि करीबी रिश्तेदार में शादी तूने नहीं करनी। अब इंसान का करीबी एक रिश्तेदार हो सकता है जो एक घर में रहते हैं, तो एक घर है जहां पे भाई रहते हैं, वहां पे उनके बच्चे भी हैं, तो उनके जहन में ये बात है कि हम आपस में क्या हैं, बहन भाई हैं। तो मेरा ये मानना है सकाफती या कल्चरली इस इलाके के खित्ते के खास तौर पे तनाजर में अगर हम इसको देखें तो आप जो भाई हैं आपस में, उनमें भी शादी मत करें, उनके बच्चों की आपस में, क्योंकि हमारा जो एक सकाफत है या तौर तरीका है मसीहियों का पाकिस्तान में, इस इलाके में हम एक दूसरे के जो बच्चे हैं उनको भाई मानते हैं। तो ये करीबी रिश्ता है। जब बहन किसी और घर में शादी हो गई तो वो दूर का रिश्ता बन जाता है। हालांकि बहन भी करीबी है, बहन भी करीबी है, लेकिन चूंकि बहन के जिसके साथ आपकी शादी हो गई वो दूर का रिश्ता हो गया, वो शख्स दूर का है, किसी और खानदान का है, तो इसलिए वहां पे शादियां हो जाती हैं। यानी कि फुफ्फो का बेटा हो गया, मामू का बेटा हो गया यहां पे। लेकिन जो चचा ताया के बेटे हैं, बच्चे हैं आपस में, ये मेरे नजदीक करीब तरीन हैं। अब मैं इसकी तशरीह कर रहा हूं, वाज़े नहीं लिखा, इस बात को आपने समझना। ये जितने भी रिश्ते दरकार मैंने आपको बताया, यहां पे आप शादी नहीं कर सकते। कास्ट में आप शादी आजादी से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगली बात है कि कौन से रिश्ते हैं जहां पे शादी हो सकती है। तो एक तो जवाब यह है कि जितने भी मैंने यहां पे बताया है, इनके अलावा जो बच गए जाहिर, उनसे आप शादी कर सकते हैं। खानदान से दूर हो, बहुत अच्छी बात है, जात पात का कोई मसला नहीं, जात में शादी कर सकते हैं। बेवा से शादी की जा सकती है, तलाक याफ्ता से भी सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं कैसे हैं, तलाक याफ्ता से भी शादी की जा सकती है। और इसके अलावा कुछ और बातें हैं, वो ये है कि साली से, यानी एक बंदे की एक बीवी है और उसकी जो साली है बंदे की, उससे शादी तूने नहीं करनी। अखबार की किताब 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं, वो मेरी गैर मौजूदगी कितने थे, आ गया ना, उन्हें क्या जी मैं उन्होंने जानने वाला, उन्हें कहना मैं सारे ते दुआ करना। उन्होंने किया कि कर रहा जो बड़े लोगों ते दुआ, पैसा भी उन्हें बड़ा आ रहा, यह जो पुठे कामों में शैतान पैसा बड़ा दिंदा। पहले उन्हें विआह किया, 3 बच्चे, बच्चे थोड़े जवान हो गए, उधरों दी साली का उन्हें दिन रखे, 1-2 दिन पहले उन्होंने लै गया, दौड़ा गया पास्टर साहब ने। हाँ, लोग उन्होंने पास्टर साहब कहते हैं, ठीक है, उन्होंने घर च दुआवां ਲਈ बड़ा बुलाते जो लोग,
ठीक है, बल्कि वो चौल शौल बड़े वंडते हैं पास, कई देगी होंगे ना देगी आप ही चौल जड़े वंडते हैं प्लेटा भर भर के गोरिया दसते हैं, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ खवा के कह यतीम खाना मैं खोलिया। गोरे कह अच्छा चलो फिर अं भी अपना हिस्सा पा देने, तू खोलिया तो मतलब इस तरह का लोग चौल खाने लिए तो बड़े शौक ना आते हैं। अच्छा वो विआह तो पहले अपनी साली नूं लै गया, साली नूं लिजा के अलग रखिया, उत्थे जाके नवे इलाके च चल गया, पैसा उहदे कोल अगे ही है सी, चर्च बना लिया, लोग कहते बड़ा रूहानी पास्टर है, करो दे पिछे दुआवां। वो ऐसा ऐसा लोगों को पता चलिया जनाब एक होर बीवी भी है, 3 बच्चे किते होर छड्ड आया, ए साली नूं लै आंदा है। कलाम की कहता नोट कर लो, 18वां बाब 18वीं आयत, वाज़े अहमक इंसान तूने अपनी साली से, अपनी बीवी के होते हुए अपनी साली से शादी नहीं करनी। और करने वाला पास्टर पीछे चौल खाने वाली कलीसिया। अच्छा जी अगों सुनो की होया, पहले जो 3 बच्चे शायद बाद चों भी 1-2 बच्चे होए, दूजी चों भी साली चों भी लैदा लैदा घर लैके दिते ने, माल आ रहा उन्होंने कितों ना कितों है, को पापा मामा ने गोरे बड़े बनाए ने, माल आ रहा उन्होंने रोना अपना दसदा कि मैं तो बड़ा यतीम हाँ गरीब हाँ, ठीक है ना, सिर्फ 2 बीवियां ने। वो जनाब बाद जी दूजे वाली बीमार हो गई, जी ज्यादा जवान सी साली, वो बीमार हो गई, वो मर गई। वड्डी जी सी नाराज सी उहदे तो कि बई इन्हें मेरे नाल की कीता, फ्रॉड किया, जाहिर लड़ाई झगड़ा, उन्हें कहा तू अपना हिस्सा लै, बच्चों को उन्हें तलाक देती, वड्डी बीवी नूं तलाक देती, लेकिन शादी उहदे हुंदे ही यानी एक टाइम उहदियां 2 बीवियां सी और साली, तुसीं वेखो 2 बीवियां वाला गुनाह और साली वाला भी गुनाह। और तीसरा सुनो, अजकल उन्हें तीसरी कच्छे लाई अपने पास्टर साहब, अजकल तीसरी लाई फिरते हैं, बड़े रूहानी, पट्ठियां ते अगे पिछे राशन तस्वीरां, कहो तो मैं तुहानू सबूत दे देना, ठीक है। और ये उस पास्टर ने भी वेखनी है, माफी दे कहे तो नहीं तुहानू पता मेरे को, ठीक है। तुसीं अंदाजा करो कि जनाब की हो रहा, क्या इहो जिहा कोई जाहल खुदा दा खादम हो सकता? क्यों जी, वो भी तो कर रहे हैं खिदमत, इलाके च बड़ी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन कलाम कह रहा एक तो बीवी दे हुंदियां साली नाल शादी नहीं करनी, दूसरा खादम नूं हुक्म है, बाकी कलीसिया नूं भी हुक्म है 2 बीवियां नहीं रखनियां, एक नूं तलाक दे ते दूजी मारती, तीजी दे नाल विआह कीता। हुण लिहाजा ये सारी बातें हमें जानने की समझने की जरूरत है। रही हम सब की बात जी, कलीसिया बड़ी अपने लिए दुआ करे, खुदा आपको मायूस नहीं रखना चाहता, खुदा आप पर अपना हाथ बढ़ाना चाहता।